मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये 5350 वर्ष पुराना है। 5350 वर्ष पुराना क्या है, इसमें एक ब्लैक कलर का शिवलिंग है जो पांडवों ने स्थापित किया था। और पांडवों ने इसका जो पूजा अर्चना किया था मोक्ष के लिए किया था, इसलिए मुक्तेश्वर को मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इस होल होल है ये संतान प्राप्ति के लिए मन्नत होल है। मन्नत होल इसको इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि इस होल को बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने बनाया। स्पॉट इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर को बहुत पुरानी मासूम पिक्चर है, कृष्णा है, बाज है और हसीन दिलरुबा का भी एक सीन शॉट हुआ है। ये शूटिंग स्पॉट भी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स हम फाइनली आ चुके हैं और अगर हम अभी थोड़ी देर और नहीं आते तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर। हम यहाँ आने के लिए ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्कूटी राइडर्स हैं, ये मुश्किल से 10 मिनट में आपको पहुँचा देते हैं। 100 रुपये लेके। का मंदिर है ये, महादेव का मंदिर है। इसे प्राचीन काल में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? पांडवों ने बनवाया था। यहाँ पर हाँ शिव जी की आराधना करने के लिए पांडवों ने ये मुक्तेश्वर धाम मंदिर बनवाया था। तो ये यहाँ पे आने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्कूटी राइडर्स 100 रुपये लेते हैं और आपको यहाँ पे 10 मिनट में पहुँचा देते हैं। तो चलिए मंदिर। ये यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ठंड बहुत रहती है, तो जब भी आए तो गर्म कपड़े लेकर जरूर आए। जून में हम आए हैं फिर भी हमें गर्म कपड़े लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम गर्म कपड़े आप देख सकते हैं, स्वेटर वगैरह। फ्रेंड्स हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन से दर्शन करके आ गई हूँ। उधर एक बच्चा मिला था, वो कह रहा था हाथ जोड़ के उल्लल्ला, हाथ जोड़ के उल्लल्ला। चलो हम शूज पहन लेते हैं। यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं पुरानी, वो गाइड हमने कर लिया है। यहाँ पे गाइड हमारे साथ जा रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या क्या था यहाँ पे। एक सबसे अच्छा व्यू, एक आंटी यहाँ बैठ के देखो खाना बना रही है, कितना अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे से यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बाकी लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, रुक के कुछ खा पी रहे हैं नीचे। मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये 5350 वर्ष पुराना है। 5350 वर्ष पुराना क्या है, इसमें एक ब्लैक कलर का शिवलिंग है जो पांडवों ने स्थापित किया था। और पांडवों ने इसका जो पूजा अर्चना किया था मोक्ष के लिए किया था, इसलिए मुक्तेश्वर को मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने जो ऊपर व्हाइट वाले शिवलिंग में पूजा अर्चना की ना, वो मार्बल वाला शिवलिंग है व्हाइट वाला, और वो उसका गूगल में टाइम पीरियड देखते हैं, वो 350 वर्ष पुराना बताता है। दुर्गा माता जी, बजरंगबली, राम मंदिर जो हमारे बंगाली बाबा को समर्पित है। बंगाली बाबा अंदर गए, आप देखा बंगाली बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। व्हाइट वाला स्टैचू जो बना है ना, वो उनके गुरु का है। उनके गुरु जो थे एक समय में दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। उनके कहने कोई डिसीजन गलत होने की वजह से उन्होंने अपना नौकरी त्याग दिया। मुक्तेश्वर को योग तपस्या के लिए आदर्श स्थान माना जाता था, इस वजह से मुक्तेश्वर में आके उनने यहाँ पर कोई योग तपस्या किया। सालों साल तक योग तपस्या किया। जब काफी ओल्ड हो गए थे तो अपना शिष्य यहाँ बैठाला, अपना कोलकाता जाके समाधि लिया, तो इसको समाधि मंदिर भी कहते हैं। ये 5 टेम्पल मुक्तेश्वर में जो है सबसे हाईएस्ट रॉक पॉइंट में है। ये सी लेवल से 8000 फीट में मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। फ्रेंड्स यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं जिस वजह से चौली की जाली लोग आते हैं, लेकिन अगर आप अकेले ही जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और जाके वहाँ देखते हैं तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर किसी गाइड को साथ लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। अब हम मेन पॉइंट पे यहाँ आए, यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बाकी जो यहाँ पे होगा वो गाइड भैया आपको बताएंगे।
चल के देखते हैं। ये मोरपंखी विद्या के पेड़, विद्या के पेड़ यहाँ पर को इतने बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको यहाँ पर क्लाइमेट सूट करता है, तो इस वजह से इसको मोरपंखी विद्या के पेड़ के नाम से जाना जाता है। कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े हैं मोरपंखी? हाँ, ये मोरपंखी के पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ तो छोटे छोटे हैं। होल है ये, और इस होल है ये संतान प्राप्ति के लिए मन्नत होल है। मन्नत होल इसको इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि इस होल को बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने बनाया। अब इसका जो पूरा ये उनने इसको क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तो उसके पीछे एक रीजन है। महादेव यहाँ चट्टान में ध्यान में बैठे हुए थे और चारों तरफ अपने भक्तों को खिलाया था। उनने बोला था मैं कुछ समय यहाँ पर को ध्यान करूंगा, यहाँ से किसी को आने मत देना, किसी को जाने मत देना। तो कुछ ही समय के बाद यहाँ पर को आए थे बाबा गुरु गोरखनाथ। जब बाबा गुरु गोरखनाथ यहाँ पर को आए, उनने बोला कि भाई मुझे हिमालय पर्वत जाना है और हिमालय पर्वत जाने के लिए मुझे रास्ता दीजिए। तो उनके भक्तों ने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, महादेव का आदेश है, यहाँ से किसी को आने नहीं देना है, किसी को जाने नहीं देना है। जब वो ध्यान तोड़ेंगे उसके पश्चात आपको जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुरंत निकलना है, और निकलने के और महादेव के बाद जाओ, जाने के बाद उनसे कहो कि बाबा गुरु गोरखनाथ आए हैं और उनको हिमालय जाना है, हिमालय जाने के लिए रास्ता दीजिए। उनके भक्तों ने फिर इनकार कर दिया। बाबा जी को गुस्सा आ गया, उनके हाथ में जो चिमटा था, चिमटे की 4 चोट मारी, ये होल उभर के निकला। इस होल को क्रॉस करके वो हिमालय पर्वत चल दिए। महादेव ने अपना ध्यान खोला, खोलने के बच्चा उन्होंने बोला कि बाबा गुरु गोरखनाथ ने ये होल बना दिया है, तो इस होल का कोई ना कोई महत्व रखना है, इसका मान बढ़ाना है। तो इसका महत्व और मान ये रहता है, शादी के पश्चात जिन महिलाओं को संतान का प्राप्ति नहीं होता है, अगर वो महाशिवरात्रि के दिन इस होल को क्रॉस करती है तो उसको बाबा गुरु गोरखनाथ और भोले शंकर का आशीर्वाद मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस वजह से इसको चौली की जाली मन्नत होल कहते हैं। केवल जो आपने स्पेशल दिन बताया उसी दिन जा सकते हैं? का स्पेशल डे जो है उस दिन यहाँ पर दोनों बाबा गुरु गोरखनाथ और भोले शंकर की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और इस रॉक के बैक साइड में ऐसा रॉक है, लेडीज इस टॉप तक जाती है, अपना पैर जब उसके अंदर डालती है तो 2 टच हो जाता है और रॉक को पकड़ के नीचे ऊँट रीच को आना होता है। काम एफर्ट का, बिगर एफर्ट के नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है ना सर इसका। देखिए हमारी पहाड़ की मेहनत तो हार्ड वर्कर होती हैं, वो लोग बहुत मेहनती होती है, तो वो लोग वर्क करते रहते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर वो बाहर से जो प्लेन से जो लोग आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी का जो यहाँ पर को ये मेन पॉइंट है, तो इस होल को क्रॉस करने से उनके बॉडी का ऊपर का सारा वेट जो है निचले हिस्से में चल देता है, जिससे उनके ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं। तो ये मेन कारण होता है इसका। और उसमें हमारी जो रहती है ना, यहाँ पर को पूरी बॉडी वाइब्रेट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर को महादेव की पॉजिटिव एनर्जी थी। ठीक है, आज तक भोले बाबा की कृपा रही, आज तक कोई नहीं। इसमें मोटी और पतली का कोई इशू नहीं है, इसमें से आसानी से हर कोई क्रॉस कर सकता है, लेकिन काम एफर्ट का है, बिगर एफर्ट। जाली का जो रॉक पॉइंट है यहाँ पर, वो ये व्यू पॉइंट है, ये पॉइंट जो होता है यहाँ पर सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह, क्योंकि इन पहाड़ियों के पीछे सनसेट होता है। और यहाँ पर को इसको शूटिंग स्पॉट इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर को बहुत पुरानी मासूम पिक्चर है, कृष्णा है, बाज है और हसीन दिलरुबा का भी एक सीन शॉट हुआ है यहाँ। ये शूटिंग स्पॉट भी इसको कहा जाता है। पे शूटिंग भी चलती रहती है भैया? शूटिंग भी चलती है, बैटिंग प्लानर वाले आते रहते हैं, हमने शूट करते रहते हैं, वो लोग तो करते रहते हैं। शूटिंग होती है यहाँ पर, इतनी अच्छी सुंदर व्यू यहाँ से नीचे का दिखाई देता है और पूरा ग्रीन वैली के संग दिखाई देता है। फ्रेंड्स यहाँ का व्यू तो काफ़ी अच्छा है, भैया बता रहे हैं यहाँ पे शूट भी चलते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे सारे लोग शूट कर ही रहे हैं, अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, सनसेट पॉइंट के नाम से भी यहाँ पे ये जाना जाता है। कि आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े। आप क्या खा रहे हो? पकौड़े। एडवेंचर यहाँ पर कोई जो है, ये जो रॉक ऐसी आकृति की दिखाई दे रही, तो इसको नागफन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी के 300 मीटर टॉप में मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल है। महादेव टेम्पल का बेस रॉक है ये रॉक, शाइनिंग करने वाली रॉक है। इस रॉक पे जो चमकारी है वो माइका है। हमारे इन चट्टानों में ना 30% माइका पाया जाता है। अच्छा, ये शेषनाग के फन के जैसा दिख रहा है, इस वजह से इसको शेषनाग रॉक कहते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, चमक तो रहे हैं ये।
फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ की चट्टानों में माइका पाई जाती है, इस वजह से ये चमकते हैं यहाँ की चट्टान। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चौली की जाली से। हमने महादेव मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन किए, चौली की जाली हमने कवर किया। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इन्होंने गाइड भैया ने हम लोग को दिखाया है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस। फ्रेंड्स हम फाइनली आ चुके हैं, और अगर हम अभी थोड़ी देर और नहीं आते तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते। डर जाते नहीं, हम डर गए थे। हमें लगा आगे अंधेरा है, शायद रिजॉर्ट नहीं आया हुआ है। हमें लगा हम गलत रास्ते आ गए हैं, और अंधेरा भी हो चुका है, काफ़ी डर लग रहा था, तो मैं डर गई थी। हम तीनों ही डर गए थे, लेकिन सामने से हमें दिखाई अपना रिजॉर्ट की। हम तो थोड़ी सी दूरी पे ही थे, रिजॉर्ट हमारा आ गया है, और आगे इसके आगे हमारा ट्री हाउस है। आरवी खुश हो गई है अब जाने के लिए। जाके हम बस डिनर करेंगे। यहाँ का हम कुमाऊनी थाली जो है हमने ऑर्डर कर रखी है, वो खाएंगे जब, तो आपको दिखाएंगे कि कुमाऊनी थाली कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए रात को, और हम खाएंगे कुमाऊनी थाली। ये इनकी पहाड़ी दाल, ये इनका पहाड़ी रायता, पहाड़ी खीरे का रायता ना। हाँ। और ये राइस कुछ ये रायता है, खीरे का है ना। जी जी, खीरे का रायता, भटकी दाल, चौलाई का साग, और ये खुमानी की चटनी, और ये मडवे की रोटी। मडवे की रोटी। किसकी रोटी है ये? मडवा। हाँ, वो है अच्छा, ये राइस। मंडवे की रोटी है। ये राइस। अच्छा, ये राइस। मडवा रागी, ये तो मैं लाया हूँ। अगर आपको अच्छा। भटकी दाल भी बहुत हार्ड होती है, लोग कहते तो है ना लोग, हाँ। पर वो थोड़ी हार्ड होती है, तो हार्ड मैंने हाँ। कुछ अगर आपको पसंद आया है तो ये ये भी है। ये तो मूंग दाल है। हाँ, मूंग दाल है। ठीक है, ये सब हमने दिखा दिया ना। ये भटकी दाल हो गई, भटकी दाल, पहाड़ी रायता, चौलाई का साग, हाँ। और ये भटकी रोटी, मडवे की रोटी। हाँ, ये भी डालो ना। और ये खुमानी की चटनी, अच्छा, जो सुबह मैंने फ्रूट्स खाया था वो। ठीक है भैया, बताओ कैसा है टेस्ट। ये कुमाऊनी पहाड़ी थाली है। हाँ। ठीक है। चौलाई का साग टेस्टी है। फ्रेंड्स ये जो थाली है, इन्होंने भैया ने 1 घंटे के अंदर रेडी कर दी, और ये खाना बता रहे हैं काफ़ी टेस्टी है। पहाड़ी रायता बहुत टेस्टी। रायता भी अच्छा है, ये साग भी बहुत अच्छा है, दाल अच्छी है। इन्होंने भैया ने एक एक्स्ट्रा दाल दी है, ये है मूंग दाल। अगर भटकी दाल मीठी में है, खुमानी की चटनी। अच्छा, ये मीठी चटनी है। चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आएँ तो ये कुमाऊनी थाली ज़रूर ट्राई करें, अच्छी है। भैया ने तो बहुत अच्छा बनाया है खाना। अब आरुई खाना खाने जा रही है। हाँ, आरुई मूंग की दाल खाएगी और राइस। फ्रेंड्स हमारा डिनर खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं नीचे। फ्रेंड्स हम लोग सोने जा रहे थे डिनर करके, लेकिन डिनर करने के बाद हमें मन किया बॉम फायर करने का, कि आरुई ने, हम सब ने कभी बॉम फायर किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ ठंडी भी ज़्यादा थी तो हमने सोचा बॉम फायर करवाते हैं। काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं, 1 घंटे से यहाँ पे। अब आरुई खेल रही है इसके साथ। इसने दूध भी पी लिया, मैंने चाय पी ली। अब बस थोड़ी देर और बैठेंगे, उसके बाद हम सोएंगे जाके। ये देखो बैठी खेल रही है, अपने टैडी को कैप पहना ली, खुद ऐसे ही बैठी हुई है। देखो टैडी ने कैप पहना हुआ है, इसको ठंडी लग जाएगी। दिख नहीं रहा आपके टैडी? अभी दिखा।